बारे में आप सबको अवगत कराता हूँ। सुबह 8:15 बजे के करीब मैं नया जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर में प्रवेश लेता हूँ। उस दौरान वहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से नाम लूँगा, मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ। रामचंद्र जी जलवाणिया और चेतन राम जी ग्वाला, ये वहाँ पर जहाँ पर आर्ट्स के वोट पढ़ रहे थे, वहाँ पर एंट्रेंस के अंदर खड़े थे दोनों। एजेंट जो होते हैं वो रूम में बैठ सकते हैं, उन दोनों के अधिकार किसने दिया कि शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक वो वहाँ खड़े रहे। पुलिस प्रशासन सामने खड़ा, मैं उनको 10 बार कह चुका था, मैंने कहा आप इन्हें बाहर तो भेजिए, पर उनके जूं तक नहीं रेंग रही। चलो उसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे करके उनको साइड में किया। वो घटनाक्रम चलता रहा। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, फिर क्या हुआ कि मैं दूसरे बूथ में वापस 6 नंबर बूथ में गया, तो वहां पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी वहां पर बूथ पर बैठे थे। आप एजेंट जो होता है वो घूम सकता है, अगर वो वोटर होते तो वोट दे के जा सकते थे, उनको ये घूमने का अधिकार किसने दिया? आप अध्यक्ष होते हो, आपके खुद के कायदे होते हैं, कर्तव्य होते हैं, पर जो छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें आपकी भूमिका सिर्फ छात्र की होती है, आप अध्यक्ष नहीं रहते हो। उस दौरान मैंने वहां पर अच्छे ऑफिसर को 3 तारे लगे थे यहाँ पर, उन साहब को कहा, मैंने कहा साहब इन्हें बाहर निकालिए, तो उनको बाहर निकाला जाता है। वहां से बड़े इज्जत के साथ ताजपोशी करके कि साहब बाहर पधारो। बाहर आए, उसके बाद उनका शायद फोन बजा और उन्होंने फोन बाहर निकाला और फोन चला रहे थे। मैंने कहा साहब क्या कर रहे हो आप? पुलिस जो साहब थे उनको कहा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? मैं कैंडिडेट हूं, हम लोगों की चेकिंग होती, फोन बाहर रखवा दिए, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं हम लोगों को, और ये फोन अंदर लेकर आए और चला रहे हैं फोन। तो बोले कि नहीं नहीं हम इनको बाहर भेजते हैं। मैंने कहा आप ऐसा करिए ना, अपनी गाड़ी मंगवाइए, आराम से बिठा के भिजवाइए, आप भेज पा नहीं रहे हैं। उसके बावजूद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो भाई 1 घंटा तक वहीं खड़ा रहा। किसी भी वर्दी के साहब की, वर्दी पहने साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको वहां से बाहर निकाल सके। फिर कुछ देर बाद जब मैं दूसरी फैकल्टीज जहां वोट पढ़ रहे थे वहां पर गया, तो वहां पर भी यही हालात थे कि आईडी कार्ड झपटे जा चुके थे किसी के। सुबह 8:30 से 10 बजे के दौरान मेरे पास कम से कम 25 ऐसे विद्यार्थी आए जो कह रहे थे कि मेरा आईडी कार्ड छीन लिया गया, बकायदा नाम पढ़ा गया, नाम के पीछे अगर सिंह दिखा था तो आईडी कार्ड गले में झपटा मार के छीन लिया जाता, किसी का आधार कार्ड छीन लिया जाता। इसके भी मैं आपको पुख्ता वो छात्र आपके सामने खड़े करवा दूंगा जिन लोगों के साथ ये घटना हुई। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो विजुअल्स प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें वोटर अंदर मोबाइल लेकर गया है, उसने वोट दिया है और खुद का चेहरा भी दिखाया है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन जहां से एंट्री दे रहा है वहां पर आप चेकिंग किसकी कर रहे हो? वो मोबाइल अंदर लेके गया कैसे? और ऐसे 2 अलग अलग वीडियो है। तो 2 वीडियो वो, तीसरा भाई सुनील चौधरी, ये तीसरा फोन ले जाने वाला, उसके अलावा 2 लोग वो जो स्टार्टिंग में बाहर खड़े थे। आप 5-6 लोगों को फोन ले जाने की परमिशन दे रहे हो, वो तो ठीक है, 5-6 लोग मेरे संज्ञान में, इसलिए मुझे पता चला। इसके अलावा न जाने कितने लोग लेकर गए। अब जब पोलिंग 1 बजे बंद हो जानी चाहिए, बंद का से जो लोग प्रीमिसेस में, परिसर में प्रवेश ले लेते हैं उनकी वोटिंग होती है, और 3:30 बजे तक 2.5 घंटे और ऐसी कौन सी भीड़ थी? मैं खुद 6 नंबर बूथ पर 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठा रहा। उस दौरान 40 ऐसे विद्यार्थी आए जिनका वोट ऑलरेडी डाला जा चुका। वो आईडी कार्ड लेकर आए और मैं मैडम से बात कर रहा था जो उस बूथ की हेड थी उनसे। मैंने कहा मैडम क्या? तो कि इनका वापस टेंडर वोट। मैंने कहा क्या करोगे इसका? 1 बार आपसे गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार होगी, ये 40 वोट तो अब आए, इससे पहले आपने न जाने किनको भेजा होगा। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं टेंडर वोट का पता भी नहीं होगा लोगों को कि टेंडर वोट क्या है, चैलेंज वोट क्या है। वो तो उसके बाद वहां पर एक सर थे जिनको पता था लिंग 2 के नियमों के बारे में, उन्होंने अवगत करवाया कि आप टेंडर वोट डालिए। तो जब मैडम को इस बारे में 40, आप सोचिए कि 40 अगर किसी के वोट डाले जा चुके एक पर्टिकुलर बूथ में,
तो वहां पर जो स्कैन करने वाले भाई साहब थे वो कर क्या रहे थे? आप चेहरा ही नहीं देख पा रहे हो 40 लोगों का। ये पूरा दिखाता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है आज के चुनाव। पूरा सिस्टम का फेलियर है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से साथ मिलकर के उन्होंने आज का ये चुनाव कराया है और पूरा का पूरा चुनाव फर्जीवाड़े पर हुआ। जितना मेरे संज्ञान में है, मैं हकीकत में कह रहा हूं, जो आंकड़ा बताया जा रहा है इसके आसपास में ही फर्जी मतदान हुआ है, केवल और केवल नया परिसर में। उसके अलावा केएन कॉलेज में ही हुआ है। केएन कॉलेज में पुलिस स्वयं लड़कियों के जो आ रही थी उनको प्रवेश दे रहे, जैसे उनको लगता था कि ये उनकी साइड के वोटर से, उनको आसानी से प्रवेश दे रहे थे। ओल्ड कैंपस में मैं जब मेरा वोट डालने गया, किसी आदमी के पास, किसी भाई के पास खुद का आईडी कार्ड था यूनिवर्सिटी का, वो आधार कार्ड नहीं लेकर आया था, उसको वहीं से क्या वापस भेजो। वो तो मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा किस आधार पर वापस भेज रहे हो आप? तो क्या आधार कार्ड नहीं है? मैंने कहा लिंक दो के नियम में है कहीं कि आधार कार्ड नहीं हो तो वापस भेज दोगे? तो क्या नहीं, मैंने कहा एक तरफ तो विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है चुनाव करवाना, आपकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन देना, व्यवस्था को बनाए रखना। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि किसी को चुनाव से बेदखल करना, मत का प्रयोग करने से बेदखल करना। तो आप इनको प्रवेश दें। प्रवेश देने के बाद उसका अगर बारकोड स्कैन हो, अगर उसकी शक्ल नहीं मिले या किसी भी प्रकार की और कोई त्रुटि पाई जाए, तब आप उसको बाहर कर सकते हो। आप होते कौन हो बाहर करने वाले? और उसके अलावा जो डीएमएस का अभी जो लफड़ा चल रहा था, कम से कम उस आधे घंटे के दरमियान 15 से 20 कॉमर्स के स्टूडेंट वहां आए जो कॉमर्स फैकल्टी अंदर समझते हुए वोट डाल रहे हैं। मतलब आप खुद मेंटली प्रिपेयर होकर आते हो कि कॉमर्स फैकल्टी ओल्ड कैंपस के अंदर है, आपको वोट वहां डालना है, इतना चल कर आओ, फिर पता चले कि वो सेनापति भवन के पास है और इधर से ट्रांसपोर्टेशन बंद है, आप गाड़ी या खुद की बाइक नहीं ले जा सकते, आदमी क्या करेगा? आप सारी फैकल्टीज का वोटिंग परसेंटेज देखिए। ऐसा ओल्ड कैंपस में क्या था जहां पर 50% पोलिंग ही रही? क्यों यहाँ पर कोई अंदर जंगली शेर छोड़ रखे थे जो लड़के आने से डर रहे थे या छात्राएं आने से डर रही थी? 50% से बिलो रहा। एक इवनिंग का 70% रहा, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूट बेस पर इलेक्शन होते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट लड़ते हैं, तो वो दोनों अपने एफर्ट्स लगाते हैं। 12 बजे के बाद ड्रास्टिकली एकदम परसेंटेज बढ़ जाता है।